हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग लाइसोसोम को पढ़ेंगे। ये जो लाइसोसोम है, इसको हाइड्रोलाइटिक पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फास्फेटेज, एसिड डीएनएज, एसिड आरएनएज और बीटा गैलेक्टोसिडेज। इस प्रकार के बहुत सारे जो है एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोसोम है, इसकी खोज डी डवे नाम के साइंटिस्ट ने 1955 में की थी। ये यूजुअल एक लाइसोसोम का यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कैरी किए हुआ है। ठीक है, ये जो लाइसोसोम है ये 3 प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेसिडुअल बॉडीज के फॉर्म में। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है ये गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है। प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रखता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम से बनता है। सेकेंडरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम से बनता है और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और साथ में फूड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे और फूड पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, ये जो फूड पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंतर्गत जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा और वो हाइलोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाइलोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाइलोप्लाज्म क्या है? एक्चुअली जब हम साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेलीज, अगर सारे जो है सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म से निकाल दिए जाएं तो जो लिक्विड बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइलोप्लाज्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, वो हाइलोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ फूड पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो सेकेंडरी लाइसोसोम में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइसोसोम बनते हैं उनको हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडीज। ये जो लाइसोसोम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। जो डिफेक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। उनको जो है ये डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर डिफेक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स मान लीजिए नहीं जो है डिस्ट्रॉय किए जाते हैं तो क्या होगा कि सेल के अंदर कचरा भरने लगेगा। अच्छा, जो हमारी बॉडी है वो आपको पता है कि बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है और सेल जो है क्या मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो जो ऑर्गन हैं इनके बनने के लिए चूंकि सेल का यूज हो रहा है, तो सेल बहुत सारी यूज हो रही हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टिव सेल्स को डिग्रेड करने की जरूरत भी होती है। डेवलपमेंटल जो स्टेज हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि सेल को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत भी पड़ती है। तो उस कंडीशन में ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है कि जिसमें ये पाया जाता है, जिस सेल में ये लाइसोसोम पाया जाता है उसी सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जरूरत पड़ने पे उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। तो ये सेल्फ की जो सेल है उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। और इसीलिए लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल में। अच्छा, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है
ये आपको पता होना चाहिए, लैक्टोज को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि लाइसोसोम में जो एंजाइम्स हैं, अगर ये सही तरीके से काम ना करें, उनके वजह से ह्यूमन में वो होती हैं। इनको बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। जैसे कि अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर इनएक्टिव होता है, डिफेक्टिव होता है, तो उससे क्या होगा कि जो लाइसोसोम है उसमें ग्लाइकोजन लार्ज अमाउंट में स्टोर होने लगेगा, और हमारी जो मसल्स हैं, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लीवर है, उसमें लार्ज अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर होने लगेगा, जिससे कि क्या होगा कि अर्ली स्टेज में मनुष्य की डेथ हो जाएगी। तो लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।